जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। एलडीसी का पेपर जो 19 मार्च 2023 को आज हुआ है उसकी आंसर की इसमें आप देख सकेंगे। हिंदी के 50 प्रश्न हैं, उनके आंसर देखिए विश्लेषण सहित। तो इसमें पहला प्रश्न देखो आप, समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारी और बहुब्री दोनों समास हो सकते हैं। अच्छा प्रश्न पूछा है, पीताम्बर है। ये देखो पीताम्बर, पीत है जो अंबर कर्मधारी समास है, और पीत है अंबर जिनका यानी विष्णु वो बहुब्री समास है। तो ये दोनों हो गए। नवग्रह द्विगु समास है, चतुरानन बहुब्री समास है, त्रिलोचन भी बहुब्री समास है। लेकिन दोनों वाला उत्तर कौन सा होगा? पीताम्बर होगा। दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो पहला ये दू नहीं हुआ, बिना विसर्ग वाला, ये देखिए आप। और दूर है, वी है, अव है, तो ये दू पहला उत्तर, ये दू आप देख रहे हैं, ये पहला उत्तर होगा। इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द, स्वच्छ में सु है, औपचारिक में उप है क्योंकि ये उपचार जोड़िक है, आश्वासन में आ है, और कुटिल में कोई उपसर्ग नहीं है, ये कूट जोड़ इल ये शब्द है, तो कुटिल हो जाएगा। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत पेपर अच्छा है, यादगार सभागार नहीं है, ये आगार है। ये देखो आप, ये आगार शब्द है, आगार में गार वो प्रत्यय नहीं करना है, ये शब्द हो गया, तो सभागार होगा। अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। विटप और द्रुम दोनों वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। वृक्ष के पर्यायवाची शब्द कौन से हुए? ए और से, तो ए और से इसमें भी लगाया हुआ है, ये उत्तर होगा ए और से। आपको उत्तरी मैं बता रहा हूं, जल्दी बता रहा हूं। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? निष्क्रिय का सक्रिय होता है, स्थावर का जंगम होता है, अवसाद का विषाद होता है। ये अवसाद का विषाद नहीं होता, तो ये क्यों, क्या पूछा है? विलोम शब्द नहीं है, तो ये अवसाद का विषाद नहीं होगा, दोनों एक ही होते हैं। भ्रांत का निर्भ्रांत होता है। निम्नलिखित में अंक शब्द का अर्थ नहीं है, तो गणित नहीं है, संख्या होता है, गणित नहीं होता। गोद चिन्ह और धब्बा होता है। फिर अगला देखो, कौन सा शब्द कर के अर्थ से असंबद्ध है? असंबद्ध पूछा है तो कांटा ही है, बाकी ये तीनों होते हैं, इसमें कांटा होगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रमशः असंगत है? तो वर्ण और वार्ण, वर्ण मानी चुनना या चुनाव, और ये उल्टा है इसमें। वैसे वार्ण का अर्थ हाथी भी होता है, तो ये सही नहीं है, बाकी के सभी है वो ठीक है। अच्छा पेपर है, ये स्तरीय पेपर है, जो आरपीएससी और ये बोर्ड वाले दे रहे हैं उससे कहीं अच्छा पेपर, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें इनको ज़रूर इंटरेस्ट लेना चाहिए। कोई भी पेपर हो तो वो उनको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने परीक्षा दी है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उद्यत और उद्धत का सुसंगत अर्थ भेद है, तो ये देखिए आप, उद्यत का तत्पर भी होता है और तैयार भी होता है, ये दोनों देखिए, ठीक है। हाँ, लेकिन उद्धत का व्याकुल नहीं होता, प्रचंड होता है, तो उत्तर ये मानेंगे, तत्पर और प्रचंड। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ये पुनर्रचना है। ये देखो आप, ये वैसे पुनर्रचना होता है, पुनर्रचना, और अगर हिंदी की दृष्टि से देखें तो भी ये होना चाहिए। वैसे ये नियमानुसार है और ये शुद्ध है पुनर्रचना, ये संधि के नियम के अनुसार है। रे आने, रे के बाद में रे आने पर मात्रा दीर्घ हो जाती है, ये दीर्घ हो गई। सौहार्द सही है, द्रष्टव्य सही है, दयार्द्र सही है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, तो पहला ही है अशुद्ध शब्द। ये वशिष्ठ होता तो सही होता, बल्कि ये क्या है? विशिष्ट है, विशिष्ट। स्वादिष्ट सही है, बलिष्ठ सही है, पृष्ठ सही है। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? विवाहेतर सही है। अच्छा प्रश्न, शुद्धिकरण में बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है ये। और ये देखिए आप, निरुत्तर सही है, दोते हैं। इतरेतर में देखो, ये इसका जो सही है वो क्या होता है? ये उत्तर होगा, यानी इस यहां तय में भी क्या आएगा? उत्तरोत्तर, ये तय दो आएंगे, तो ये अशुद्ध हो गया। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है,
स्वयं सिद्ध नहीं है, स्वयं भू है। स्वयं भू, ये कौन सा होगा? स्वयं भू होगा। स्वयं भू, अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्य, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है आत्मश्लाघी। श्लाघा मानी प्रशंसा, श्लाघी मानी प्रशंसा करने वाला। फिर अगला देखो, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? चोर की दाढ़ी में तिनका, यही नहीं है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका इसका उल्टा है अपराधी का निशंक नहीं बल्कि सशंक होना। बाकी के सही है और अच्छी लोकोक्ति पूछी है। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है, दिगंबर है, दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर, ये व्यंजन संधि है। प्रथम वर्ण तीसरे में बदल गया। उन्नति, उद जोड़ नति या उत जोड़ नति। वागीश, वाक जोड़ ईश। रविंदर, रवि जोड़ इंद्र, रवि जोड़ इंद्र। इसमें पूछा क्या है? व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो इसमें देखो ये तीनों हैं वो व्यंजन संधि के उदाहरण है। रविंद्र नहीं है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। उपसर्ग रहित शब्द है, अंजलि है। अवस्थित संकल्प अभयारण्य में कौन सा उपसर्ग है? ए उपसर्ग है। अभय जोड़ अरण्य। किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? भिक्षा, याचक वृत्ति और मधुकरी है। बाकी देखो अपर्णा है वो रुद्राणी, ये पार्वती के हैं। सिंधुजा है वो लक्ष्मी का है। रजनीचर है वो राक्षस को कहते हैं। ये देखो निशा और यामिनी है वो रात है। राधिका, वृष भानुजा सही है, लेकिन महिषी नहीं है। भैंस को कहते हैं या रानी को कहते हैं। तो ये एक एक भिन्न है और ये सही है। किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है? हार का जीत होता है, अग्र का पश्च होता है, सही है। शुक्र का दुष्कर सही है। स्याह का सफेद सही है। सापेक्ष का निरपेक्ष सही है। भ्रांत, देखो ये निर्भ्रांत 2-3 बार आया तो ये भी सही है। विज्ञ का सुविज्ञ नहीं होता, ये युग्म के रूप में पूछे। अच्छा प्रश्न है। रित का अनृत्य होता है। रित, जैसे ये देखो आप, रित का अर्थ सत्य मान लो एक बार, और इसमें अन उपसर्ग जोड़ दिया, ये अन जोड़ा, तब ये शब्द वो क्या बना? अनृत बना। ये अनृत है। फिर अगला देखो, विलोम शब्द नहीं है। जड़ का चेतन होता है, उत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं होता। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। बाकी सही है। कल शब्द का अर्थ नहीं होता तो कलम नहीं होता। चैन होता है, जैसे रोगी को कल नहीं पड़ रही है। मशीन होता है, ये आने वाला दिन होता है, बीता हुआ दिन भी होता है। टीका शब्द का अर्थ नहीं होगा, होता है। तिलक होता है, गहना विशेष भी टीका होता है, घमंड नहीं होता, ये घमंड होगा। दारू और दारू का सही अर्थ है, तो दारू तो बड़ी चीज होती है और ये दारू है वो काष्ठ है, लकड़ी। तो ये देखिए आप, इस दारू का अर्थ है वो लकड़ी कहाँ है? ये रहा। इससे प्रश्न सही हो रहा है। और ये शराब, ये उत्तर हो जाएगा। दारू में ये रू बड़ा है, रे में ऊ की मात्रा बड़ी है। फिर अगला देखो, मेघ, ये पिछले पेपर में भी एलडीसी में पूछा है, इसलिए पेपर का ध्यान रखना चाहिए। मैंने कहा भी था लेकिन कम नहीं देखा। मेघ और मेध शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो मेघ है वो जलद है, मेध है वो यज्ञ है। तो जलद और यज्ञ, जलद यानी बादल और यज्ञ। ग्रंथ और ग्रंथि, ये मात्रा छोटी है, तो ग्रंथि का मतलब गांठ होता है, इससे प्रश्न सही हो रहा है। तो पुस्तक और गांठ, इसका अर्थ क्या होगा? पुस्तक और गांठ होगा। तो मतलब पेपर जो जिसने पढ़ाई की है उसके लिए बहुत ही अच्छा पेपर है और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त है। शुद्ध वाक्य है, वह अपने भाग्य को कोस रहा है, यही शुद्ध मानना पड़ेगा इसमें। और ये देखिए आप, विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित लिखित ये 2 बार नहीं आना चाहिए मेरे विचार से। बाकी इसमें करना नहीं आएगा और इसमें असली है वो यहां आएगा। यह गाय का असली घी है, तो इसमें ये होना चाहिए उत्तर। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है? अतिकांत होता है, अरुणा भी सही है। अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली को तर्जनी कहते हैं, अनामिका नहीं कहते, ये उत्तर हो जाएगा। ये क्या होता है? तर्जनी होता है। आगे भी दे दिया प्रश्न, आगे भी इस पर एक प्रश्न है वो आया हुआ है।
तो तर्जनी, ये तर्जनी है, ये अंगूठा, ये तर्जनी, और ये अनामिका है। ये जो है ना कान्य अंगुली जिसको कहते हैं, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच वाली है, वो क्या होती है? अनामिका होती है। और ये पूछा क्या है? अंगूठे और मध्यमा के बीच में, तो ये तर्जनी होती है, तो ये उत्तर हो जाएगा। फिर अगला देखो, किस विकल्प में मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है? तो ये देखिए आप, पेंदे के बल बैठना, पराभव मानना, छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला, ये नहीं है। छठी का राजा, छठी का राजा है, इसका अर्थ होता है बहुत ही रईस आदमी, बहुत रईस आदमी है, उसको कहते हैं पुराना रईस। पुराना रईस है वो छठी का राजा होता है। अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा पेपर है। लेकिन देखते नहीं है, हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बस यही तो कारण है कि बाद में जाकर ये परीक्षा में गड़बड़ी होती है। बाकी ये 50 प्रश्न है वो बहुत ही अच्छे प्रश्न है हिंदी के। इतना स्तरीय पेपर है वो, न तो फर्स्ट ग्रेड का भी इतना अच्छा व्याकरण का पेपर है वो नहीं है, न सेकंड ग्रेड का है, न थर्ड ग्रेड का है, बल्कि ये इन्होंने अच्छा पेपर बनाया है। और त्रुटियां भी कम है पेपर में, एक प्रश्न में थोड़ी बहुत है बस, बाकी नहीं है। आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं, फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं, याद रखिए। तो ज्यों ज्यों बीजे कामरी त्यों त्यों भारी होई। ये देखा, जैसे जैसे आप ऋण लेते जाओगे तो वो कंबल की तरह भारी होता जाएगा, जैसे भीगने पर कंबल होती है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस का प्रश्न और ये लोकोक्ति है। षणमुख का संधि विच्छेद होगा, तो षणमुख का षट जोड़ मुख, षट जोड़े मुख होगा, टे का 5वां ण होगा, टे का 5वां ण। इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, या जैसे थर्ड ग्रेड में आपको की आपत्ति लगानी हो और कोई भी है, तो आप है वो जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से जुड़िए, वहां आपको प्रूफ वगैरह सारे मिल जाएंगे। और आप सब्सक्राइब कर ले, आपको नई नई सूचनाएं हैं वो हिंदी के बारे में जो भी सूचनाएं हैं वो सारी आपको मिलती रहेंगी। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो ये व्यवसाय है और हर कोई कहता है कि मुझे सब्सक्राइब करो, बहुत फायदा होगा और है, लेकिन फिर वो तो आप ही जाने कि फायदा होगा या नहीं होगा। तो इसमें हिंदी में आपको फायदा होगा, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहें तो आप व्याकरण का अलग से जीएस हिंदी क्लासेस पर इस ऐप पर कोर्स है वो डाला हुआ है, एसआई का भी है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, उसमें डेमो वीडियोस दी हुई हैं, तो आप ऐप है वो डाउनलोड कर लें और ऐसा कर सकते हैं, फायदेमंद ही रहेगा और बिल्कुल ऑथेंटिक है। बस खास बात ये, कर्मधारय समास का उदाहरण है शयन के लिए आगार, ये तो नहीं है। आत्म पर निर्भर, ये दोनों तत्पुरुष समास हैं। श्रद्धांजलि, ये भी ने। मुखचंद्र सीधा पड़ा है, मुखचंद्र, उपमान उपमेय है दोनों में। किस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? अनियत, अनित्य, अनिष्ट, ये अन उपसर्ग है, ये अनिष्ट है। इसमें कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग। बहुत ही अच्छा प्रश्न, अच्छे प्रश्नों को देखते हैं, सब में काम आएगा, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में। आप अगर इसमें इस पेपर में 40 प्रश्न 50 में से कर देते हैं तो हिंदी ठीक है आपकी। वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, विक्रांत है, विश्वस्त है, विश्वामित्र नहीं है, विश्वामित्र नहीं होगा, विशेषण होगा, विश्वामित्र नहीं होगा। फिर अगला देखो, बस जल्दी जल्दी उत्तरी बता रहा हूं मैं, 34 प्रश्न हो गए थे, 35 का यहां देखिए आप। ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो ग्रामीण, मतिहीन, कुलीन, नवीन। तो इसमें आप देखिए ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, हीन, ये इसमें ईन प्रत्यय नहीं है। बाकी सब में ग्राम ईन, कुल ईन, नव ईन। आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, गुमान में नहीं हुआ है, उठान में तो होता है, लगान में होता है, उड़ान में होता है। असंगत पर्यायवाची शब्द है, ईर्ष्या, डाय, जलन होते हैं, मनमुटाव नहीं होता, इनमें ये भिन्न है। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो अचला नहीं है, अचला पृथ्वी का है, अचल, अद्री ये सारे हैं। नग होता है ये पर्वत। सही विलोम नहीं है, आगे देखो, सही विलोम नहीं। आह्लाद का विषाद होता है। आह्वान का पलायन नहीं होता, आह्वान का विसर्जन होता है, आह्वान का विसर्जन। अतुल का तुल्य या तुलनीय, यहां भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अतुल और तुल्य, तो ये तुल्य सही है। अदृश्य दृश्य ही होता है ये। आह्वान का वैसे विसर्जन होता है,
पलायन के रूप में वैसे अर्थ कर सकते हैं, तो यहां थोड़ी दिक्कत, वो उत्तर को ही मान सकते हैं। सही विलोम नहीं, आविर्भाव का तिरोभाव सही है, एकांत का संकुल भीड़ को ही कहते हैं सही है, हिंसा का प्रतिहिंसा नहीं है, हिंसा का अहिंसा ही होता है। और फिर देखो अगला प्रश्न, अशुद्ध अर्थ युक्त अनेकार्थी शब्द हैं, कल, मशीन और चैन सही है, अंबर, आकाश और वस्त्र सही है, कलम, लेखनी तो होता है लेकिन आम नहीं होता, तो ये उत्तर होगा। बाकी सीलीमुख है, बाण और भौरा होता है। मनोज और मनोज्ञ, मनोज कामदेव होता है, लेकिन ये देखो दो जगह दे दिए, ज्ञानी और एक सुंदर, तो ये सुंदर वाला उत्तर होगा, मनोज्ञ, ये सुंदर वाला उत्तर। अशुद्ध शब्द है, अभ्यंतर सही है, प्रज्वलित नहीं है, प्रज्वलित नहीं है। ये देखिए प्रज्वलित, ये अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन क्लासेस यहाँ चलती हैं आधार क्लासेस में, तो मैं कल ही पढ़ा रहा था, और जो देख रहे हैं कल वाले देख रहे हैं तो वो कमेंट जरूर करें, इनमें से 5 शब्द आ गए जो कल मैंने पढ़ाया उसमें से भी आए, उसमें से ही 5 जो है प्रश्न, ये शुद्धिकरण का टॉपिक चल रहा था तो उसमें सारे आ गए लगभग, तो प्रज्वलित उसमें था, अधिशासी ये सब बताए हुए थे। शुद्ध वाक्य नहीं है, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, आपका ये मत ग्राह्य योग्य, ग्राह्य है तो योग्य नहीं आएगा, ये देखिए आप, तो ये शुद्ध वाक्य नहीं है। ये एलडीसी का पहला पेपर है, वो यहां घ दिया हुआ है तो इसलिए इन्होंने थोड़ा संशय छोड़ दिया, शुद्ध वाक्य नहीं है, इस बात की स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की, वह विलाप करके रोने लगा, ये है, विलाप करके रोने लगा, विलाप आ गए तो रोना नहीं आएगा। उसने अपने पांव से जूता उतारा, ये सही है। उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है, मांसल व मोटा शरीर ठीक है, स्थूल का है, प्रत्येक कार्य में देर करने वाला दीर्घसूत्री होता है, कम भोजन करने वाला मिताहार होता है, स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या नहीं होता, आत्महंता होता है। आत्महत्या तो खुद की हत्या, तो इसमें ये मानेंगे आत्महंता। ये देखिए आप, हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली, दोबारा पूछ लिया ना, हेतु उपयुक्त शब्द है तो तर्जनी है, हाथ के अंगूठे के पास ये तर्जनी होती है। पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं, इसी अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति, पढ़े फारसी बेचे तेल, तो इसमें तेल होना चाहिए, भेल नहीं, ये तेल होगा। संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है, तो पहला ही नहीं है, ये देखो आप, पहला नहीं है, ये प्रोढ़, प्रोढ़, ये तो नहीं आता है वास्तव में, सही है। चंद्रोदय सही है, महाजोड़ उत्सव महोत्सव सही है, समुद्रोर्मी सही है। बाकी ये गुण संधि के उदाहरण है, और ये ए और ऊ का औ बनता है, जो हमें वृद्धि संधि में लेते हैं और हिंदी में अपवाद में पढ़ लेते हैं। किस विकल्प में प्र उपसर्ग रहित शब्द भी हैं? प्र उपसर्ग रहित, तो इसमें एक सीधा सीधा शब्द पड़ा है, और वो कौन सा है? प्रतीक्षा। इसमें ये क्या है? ये प्रतिजोड़ इच्छा, तो ये न मान करके ऐसा है, प्रण प्रजोड़ न कई मानते हैं, प्रताप प्रकृति बाकी सब है, तो इसमें प्रतीक्षा नहीं होगा, तो ये चौथा उत्तर हो जाएगा। तो ये आपके 50 प्रश्न थे, 50 प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिए। आगामी परीक्षाओं के लिए प्रत्येक विकल्प पर आपका ध्यान रहना चाहिए। तो आप है वो अपनी हिंदी सुदृढ़ बना सकते हैं, और जीएस हिंदी क्लासेज में जब तब ग्रामर की और ये क्लासेज आती रहती हैं, कोई भी पेपर होता है उसका सॉल्यूशन भी डाला जाता है, तो आप अपनी खुद की जांच कर सकते हैं, और इससे बहुत कुछ है वो आप सीख सकते हैं। हिंदी पढ़ना अलग है, हिंदी सीखना अलग है, तो हिंदी सिखाना जीएस हिंदी क्लासेज का उद्देश्य है। तो वो उद्देश्य पूरा कब होगा? जब आप पढ़ेंगे और औरों को इसके बारे में बताएंगे। ऐसी आशा मैं आपसे कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच।